हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन पर आधारित एमसीक्यूज के साथ मैं आप लोगों के बीच आज का ये सेशन लेकर के आया हूँ। तो आइए ध्यान से और बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके बीच में पहला क्वेश्चन। आई सा डॉट डॉट अ फिश नियर द बीच। मैंने देखा क्या डॉट डॉट अ फिश, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है मछलियों के समूह को क्या कहते हैं। मछलियों के समूह को क्या कॉलोनी बोलते हैं, या स्कूल बोलते हैं, या फ्लॉक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? मछलियों के समूह को स्कूल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई सा अ स्कूल ऑफ फिश नियर द बीच। नेक्स्ट, द क्रू ऑफ डॉट डॉट डिसाइडेड टू हैव डिनर एट द लिटिल रेस्टोरेंट इन द मॉल। तो द क्रू ऑफ, अब ये क्रू एक कलेक्टिव नाउन है और ये क्रू क्या बोट के लिए यूज होता है, या शिप के लिए यूज होता है, या स्कूल के लिए यूज होता है। तो स्कूल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्कूल के लिए फिश, मतलब स्कूल क्या है, मछलियों के समूह को स्कूल बोलते हैं। तो ये तो रॉन्ग है यहाँ पे। तो बोट या शिप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिप। नेक्स्ट, वी कैन सी फ्लॉक ऑफ। फ्लॉक भी एक कलेक्टिव नाउन है। अब ये कलेक्टिव नाउन किसके लिए यूज होता है, आइए देखें। क्या बर्ड्स के लिए? हाँ, बर्ड्स के लिए यूज होता है। आंट्स के लिए? नहीं। सीप, भेड़, इसके लिए भी होता है। इसका मतलब ए प्लस सी, ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट, इफ यू सी अ स्वार्म ऑफ। स्वार्म भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये किसका कलेक्टिव नाउन है? क्या डॉग्स का कलेक्टिव नाउन स्वार्म है, या बीज का, या कैमल्स का? तो करेक्ट आंसर, इफ यू सी अ स्वार्म ऑफ बीज, ये आपने सुना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आई थिंक देयर इज अ पैनल ऑफ। पैनल भी फ्रेंड्स एक कलेक्टिव नाउन है और इसका आई थिंक देयर इज अ पैनल ऑफ डॉट डॉट हु आर गोइंग टू इन्फॉर्म अस अबाउट द टॉपिक। तो पैनल एक्सपर्ट का होता है, यस, एक्सपर्ट का होता है। प्यूपिल का पैनल नहीं होता। टीचर्स का भी पैनल होता है। तो ए प्लस सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डॉट डॉट ऑलवेज कम इन बंचेस, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। बंचेस कलेक्टिव नाउन किसके लिए यूज होता है? क्या एलिफेंट के लिए होगा, या ग्रेप्स के लिए होगा, या बनानास के लिए होगा? तो एलिफेंट के लिए तो नहीं होता जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी भी है, ग्रेप्स के लिए भी होता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, और बनाना के लिए भी होता है। तो इसका मतलब बी प्लस सी। नेक्स्ट, a dot dot of thieves marched into the bank last night and stole 1 million। तो चोरों के समूह के लिए, डाकुओं के समूह के लिए क्या होता है? क्या टीम होता है? नहीं।
कास्ट होता है? जी नहीं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैंग। तो हो जाएगा अ गैंग ऑफ थीव्स मार्च्ड इनटू द बैंक लास्ट नाइट एंड स्टोल 1 million। काउ, एलिफेंट एंड गैजेल्स आर इन ग्रुप। जब काउ, हाथी और गैजेल्स ये समूह में होते हैं तो क्या इनको कॉलोनी बोलते हैं? नहीं। फ्लॉक्स बोलते हैं? नहीं। हर्ड्स? हाँ, करेक्ट आंसर हर्ड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द डॉट डॉट ऑफ द प्ले। टीम, क्या किसी नाटक में टीम होती है? एक्टर्स के समूह को यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। द डॉट डॉट ऑफ द प्ले डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी आफ्टर फर्स्ट शो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। तो क्या हो जाएगा? कास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अवर फुटबॉल। फुटबॉल टीम होता है या पैक होता है या क्रू होता है? क्रू तो जहाज के समूह को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टीम। आवर फुटबॉल टीम। विच सेंटेंस यूज द अंडरलाइन कलेक्टिव नाउन करेक्टली? द ज्यूरी इज स्टिल deliberating on which sentence use the underlined collective noun correctly? The jury is still deliberating on the verdict. The flock of birds were scattering across the sky. The committee are divided in its opinion. The team are celebrating their victory. तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो सकता है? टीम क्या है? टीम आपका सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन, तो इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है। द कमिटी, अब यहाँ पर अगर इट्स लगा हुआ है तो ये भी नहीं होना चाहिए। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द ज्यूरी, न्यायाधीशों का जो समूह है उसको ज्यूरी बोलते हैं और इसलिए एक वचन की हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है। इज स्टिल डेलिब्रेटिंग ऑन देयर वर्डिक्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर इन कलेक्टिव नाउन यूजेस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, उस सेंटेंस की पहचान यहाँ पे करना है जिसमें गलती है। अब हमें ये देखना है कौन सा सेंटेंस गलत है। द ऑडियंस वॉज कैप्टिवेटेड बाय द परफॉर्मेंस, करेक्ट। द हर्ड ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। द फैमिली इज गैदरिंग फॉर रीयूनियन, ये भी सही है। अब यहाँ पे आप देखिए कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो इसके अनुसार क्योंकि इसमें जो है एरर वाला सेंटेंस ढूंढना था, इसलिए सेंटेंस जो आंसर है वो आपका बी ही बनेगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट?
ग्रामर के अनुसार कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? द क्लास इज एक्साइटेड, द क्लास इज एक्साइटेड फॉर देयर, क्लास इज एक्साइटेड फॉर देयर field trip, the orchestra are tuning their instruments, the staff is meeting to discuss the new project। ये करेक्ट आंसर है, ग्रामर के अनुसार ये बिल्कुल करेक्ट है। द क्राउड, भीड़, वर चीयरिंग लाउडली फॉर देयर टीम, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। द टीम इज प्लेइंग, करेक्ट वर्ब फॉर्म यहां पे देखना है। द टीम इज प्लेइंग देयर बेस्ट गेम येट, ये तो सेंटेंस रॉन्ग है, ये तो येट का यहां पे कोई सेंस ही नहीं लग रहा है अभी तक। द कमिटी आर आर्गिंग अमंगस्ट themselves, ये रॉन्ग है। द ऑडियंस वर क्लैपिंग एंड चीयरिंग enthusiastically, the audience, श्रोता, ये किसी एक श्रोता की बात हो रही है तो ये भी रॉन्ग है। और द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन टुगेदर, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच सेंटेंस डिमोन्स्ट्रेट करेक्ट प्रोनाउन। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जहां पर करेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है। तो द टीम आर प्राउड ऑफ देयर विक्ट्री, या द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, द गवर्नमेंट आर डिबेटिंग इट्स न्यू पॉलिसी, द फैमिली आर एक्साइटेड फॉर देयर ट्रिप। तो करेक्ट आंसर व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर। तो एक एक आंसर को देखते हैं। द टीम आर प्राउड ऑफ देयर विक्ट्री, जब टीम एक वचन के रूप में इस्तेमाल होना है तो देयर नहीं लगेगा। द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। गवर्नमेंट एक वचन है, यहां पर भी गलत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। द फैमिली आर एक्साइटेड, फैमिली किसी विशेष फैमिली की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के होगा, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर इन कलेक्टिव नाउन यूजेस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर, क्या देखना है फ्रेंड्स? एरर। द फ्लॉक ऑफ गीज वर, यहां पर पहले ही सेंटेंस में रॉन्ग है। द फ्लॉक ऑफ गीज, यही आपका रॉन्ग है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी करेक्ट है। ऑर्केस्ट्रा, ये भी करेक्ट है। द क्राउड, ये भी करेक्ट है। यहाँ में गलत सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन की यूज होना है और यहाँ पर प्लूरल है। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के अनुसार कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? द कमेटी वॉज
The committee are hearing a meeting tomorrow. The team is practicing for their upcoming game. The audience were getting restless, waiting for the show to start. The family is celebrating their anniversary. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? विच माइट बी करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, अब यहाँ पर ये भी रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ब। अब करेक्ट वर्ब आपको देखना है। द स्टाफ इज आर्गिंग अबाउट न्यू ड्रेस कोड। द गवर्नमेंट आर मेकिंग। द ऑडियंस वर enjoying। द क्लास इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर। यहाँ पर भी लगभग द स्टाफ इज आर्गिंग अबाउट द न्यू ड्रेस कोड। तो सेंटेंस तो ये भी सही है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। द क्लास इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम। So option number A is correct. Which sentence demonstrate correct pronoun agreement with collective noun? The committee have submitted their report. The team is proud of its achievement. Government are considered wrong. Family are wrong. Committee have wrong. Option number B is correct. Which of the following is not a correct term for a group of all? ग्रुप ऑफ ऑल के लिए कौन सा शब्द गलत, कौन सा शब्द सही नहीं है? यानी यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑल के 3 राइट आंसर हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑल बोलते हैं पार्लियामेंट को भी। अ पार्लियामेंट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ ऑल। और विजडम, यस, विजडम भी कहलाता है ग्रुप ऑफ ऑल। फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, तो ये नहीं होगा। और आई स्टडी इज कॉल्ड आल्सो अ ग्रुप ऑफ ऑल्स। तो 3 आंसर हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑल्स के 3 आंसर हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये सही हैं, और यहाँ पर सी आपका रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट, देखते हैं थोड़ा। A group of rabbit is called. Group of rabbit is called. क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ रैबिट को क्या आप कॉलोनी बोलेंगे, या गैगल बोलेंगे, या पैक बोलेंगे, या मर्डर बोलेंगे? तो जहाँ तक गैगल का सवाल है, तो गैगल किस चीज के समूह को बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ गीज इज कॉल्ड गैगल। पैक, ग्रुप ऑफ एनिमल्स is called pack. Murder, group of crow is called murder. Next, group of flamingo. फ्लेमिंगो के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लीट, फ्लीट तो होता है जहाज के समूह को। स्टैंड, यस, अ ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगो इज कॉल्ड अ स्टैंड। फ्लॉक बर्ड्स के समूह को बोलते हैं, और ग्रुप स्टूडेंट्स के समूह को भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
अ ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ के समूह को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? क्या बास्क बोलते हैं? यस, यही है आपका आंसर। क्या पैक बोलते हैं एनिमल्स के समूह को? ये आपको मालूम है ही है। स्कूल फिश के समूह को बोलते हैं, और हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो ये जानवरों के समूह को बोलते हैं। नेक्स्ट, आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। You yourself witness the accident। अब यहां पे लाइन नहीं डाला गया, ये है योर सेल्फ का बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। क्या ये एम्फेटिक है, या पर्सनल है, या रिफ्लेक्सिव है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव तो आप जानते ही हैं कि दिस, दैट और दीज और दोज। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं के लिए, यहाँ पर भी सेल्फ वाला ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये है करेक्ट आंसर एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी जब स्वयं की अंग्रेजी जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो तो वो कहलाता है एम्फेटिक, और जब स्वयं की इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में यूज होती है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एनी ऑफ द गर्ल्स ... बैड। अब इसमें आप के लिए 4 आंसर हैं। ऑप्शन नंबर ए इच, आर, हैव, वर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको देखना है कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो एनी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एनी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई, और कोई एक वचन है इसलिए आर भी नहीं लगेगा, वर भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। डिमॉन्स्ट्रेटिव मैंने बताया दिस, दैट, दीज, दोज। एम्फेटिक सेल्फ वाले जो हैं तो बचता क्या है? ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वन शुड रिस्पेक्ट वन पेरेंट्स। तो करेक्ट आंसर वन के साथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो हिज भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा। करेक्ट है आंसर नंबर सी, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ... आर मर्डरर्स, यू एंड मी। अब सब्जेक्ट के रूप में एक तो मान चलो ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ये गलत है। मी एंड यू, ये ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। यू एंड आई, लेकिन जब ये मान चलिए कि नकारात्मक बातें हैं, मतलब कि गलत संदर्भ में, तो प्रोनाउन का जो यूज है वो फिर हो जाता है 1 2 3। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन अगर सही मामले, सही चीज़ों के लिए प्रोनाउन का सीक्वेंस देखा जाए तो होता है 231। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी,
I and you, क्योंकि मर्डरस मतलब हत्यारा, और हत्यारा कोई अच्छा काम नहीं है, इसलिए गलत कार्यों के लिए प्रोनाउन का सीक्वेंस 1 2 3 होता है। राजू इज ... देन टाल। जब किसी सब्जेक्ट के दो गुणों के बीच तुलना होती है, एक टाल और एक फैट, तो क्या लगता है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो फैटर भी नहीं होगा, मोर फैटर भी नहीं होगा, एनफ फैट भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी इज एनफ वाइज, या वाइज एनफ, या वाइजर एनफ, या एनफ वाइजर, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, ये किस प्रकार के एडवर्ब हैं? रेयरली, ऑफन, सेल्डम, कितनी बार, जब कितनी बार आप लगाएंगे तो ये एडवर्ब्स का प्रयोग होता है, यानी और कितनी बार का मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लता वाज होपलेस, लता आशाहीन है, तो सही कार्यों के लिए फेयरली लगता है, और जो निगेटिव चीजें होती हैं, नकारात्मक चीजें होती हैं, उनके लिए रेदर लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड्स? रेदर। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, और निश्चित तौर पे ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा सीटेट, यूपी टेट, स्टेट, हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन बस यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।